तूफान की वो रात जो दुश्मन के लिए क़यामत साबित हुई, मुस्लिम बहरी बेड़े के लिए फतह का पहला रक्स बन गई। مرجان अब ختم ونوالد। बारबरूस जानता था कि यूरोप अपनी पहली शिकस्त का इंतकाम जरूर लेगा। इस रात के बाद कई दिनों तक बहराए रोम का आसमान एक बेचैन सी खामोशी में लिपटा रहा। लहरें भी जैसे सोच में डूबी हुई थीं, हुआ भी साकित, और दूर दूर तक एक ऐसी खामोशी फैली थी जिसमें सिर्फ एक खुफिया वदा छुपा था कि यूरोप की तमाम बहरी कुव्वतें अब मिलकर बारबरूस को घेरने की तैयारी कर रही हैं। खैरुद्दीन ने अपने गाजियों को 3 मुख्तलिफ समतों में खबर लाने के लिए रवाना किया। कुछ मगरिब की तरफ, कुछ अफ्रीका की साहिली समत और कुछ शुमाल के समंदरी रास्तों की तरफ गए, क्योंकि वो जानता था कि जंग की असल ताकत ना तलवार होती है ना तोप, जंग की असल कुव्वत मालूमात होती है। और जब पहली खबर वापस आई तो इसके चेहरे पर वही सख्त, गहरी और बेरहम मुस्कुराहट उभरी जो तब नमूदार होती थी जब वो दुश्मन का पूरा मंसूबा समझ लेता। खबर ये थी कि स्पेन, वीनस, जिनीवा और रोम ये चारों अपनी मुश्तरका बहरी कुव्वत को यकजा करके एक अजीम बेड़ा तैयार कर रहे हैं जिसे यूरोप रीड हैमर स्ट्राइक का नाम दे रहा था। उनका मकसद सिर्फ एक था, बारबरूस को खत्म करो, इसके जहाज जला दो और बहराए रोम को दोबारा ईसाई तिजारत का मरकज बना दो। ये मंसूबा यूरोप के बड़े बूढ़े माहिरैन बहरी जंग ने तरतीब दिया था। उनके तमाम अमीरुल बहर कहते थे कि अगर बारबरूस को जिंदा छोड़ दिया गया तो बहराए रोम पर उनकी हुक्मरानी कभी बहाल नहीं होगी। लिनुसब अबदबोलत। बारबरूस के जज्बे को रोकना ऐसा था जैसे समंदर की रवानी को रोकना। वो शख्स था जो तूफान से लड़कर फतह हासिल करता था, लिहाजा यूरोप का कागजी मंसूबा इसे रोक नहीं सकता था। खैरुद्दीन ने अपने करीबी साथियों आगा यूसुफ, इसहाक रईस, अली मौलूद और आगा सुलेमान को बुलाया। ये वो लोग थे जो बारबरूस के साथ मौत के मुंह में भी बगैर पलक झपकाए खड़े रह सकते थे। सबके चेहरे सख्त, आंखें चमकती हुई और दिल फतह की आग से रोशन थे। खैरुद्दीन ने उन्हें देखा और आहिस्ता से कहा, यूरोप समझता है कि वो हमसे सीधी जंग करेगा। من دماغ और हमलर। आगा यूसुफ ने हैरत से पूछा, आका, क्या ये मुमकिन है कि हम उनका अजीम बेड़ा मुकम्मल होने से पहले ही तोड़ डालें? खैरुद्दीन के चेहरे पर ऐसी मजबूत, ऐसी पुरज़्म मुस्कुराहट आई कि आगा यूसुफ ने समझ लिया कि मंसूबा बहुत बड़ा है। बारबरूस ने कहा, यूरोपी बेड़े का एक उसूल है, जब तक तमाम जहाज एक ही बंदरगाह पर जमा ना हो जाए वो समंदर में नहीं उतरते। मिन जमअन वनदा। फिर इसने एक पुराना नक्शा खोला। इस पर यूरोप की 3 अहम बहरी बंदरगाहें नुमाया थीं, मसौना, सार्डेनिया और नेपल्स। बारबरूस ने नक्शे पर उंगली फेरते हुए कहा, हमला मगर खिले समंदर में नहीं। मिन बिंदर और हमलर ज अंजस जमअनवर। आगा सुलेमान ने हैरत से कहा, मगर आका, बंदरगाह पर हमला तो कला फट जाने के बराबर होता है। खैरुद्दीन धीरे से मुस्कुराया, कले तभी टूटते हैं जब अंदर खौफ होता है, और यूरोप अंदर से बहुत खौफजदा है। अगले 2 दिनों में बारबरूस ने एक नई किस्म का बहरी बेड़ा तैयार किया, हल्के, तेज रफ्तार, तूफानी हवाओं को चीरते हुए चलने वाले जहाज, और हर जहाज पर 2 छोटी मगर बेइंतहा तेज रफ्तार तोपें। यूरोप को उम्मीद थी कि बारबरूस खिले समंदर में आकर टकराएगा, मगर वो जानता था कि असल हैरत तब होती है जब दुश्मन सोच भी ना सके कि हमला कहां से आएगा। और फिर वो रात आई जिसने किस्त 3 को तारीख का हिस्सा बना दिया। आसमान पर काले बादलों ने चांद को छुपा रखा था। हुआ बिल्कुल वैसी चल रही थी जैसी बारबरूस को दरकार होती थी, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। मगर इस रात में एक और चीज थी, खामोश। ऐसी खामोशी के लगता था समंदर भी अपनी सांस रोक कर देख रहा है कि बारबरूस अब क्या करेगा। मुस्लिम बेड़ा मुकम्मल खामोशी के साथ नेपल्स की बंदरगाह की जानिब बढ़ा। यूरोप का सबसे बड़ा बहरी इज्तिमा इसी बंदरगाह में तैयारी के मराहिल से गुजर रहा था। अंदर अमीरुल बहर जोर जोर से अहकामात दे रहे थे। सिपाही जहाज़ों पर खुराक, असलहा और बारूद चढ़ा रहे थे। किसी को गुमान भी ना था कि अंधेरे के पीछे एक शेर अपने दांत पेश रहा है। रअन। आसमान में 3 मशले रोशन होकर बुलंद हुईं। ये बारबरूस का इशारा था। पूरा मुस्लिम बेड़ा एक साथ हुआ की रफ्तार से बंदरगाह पर लपका। पूरा मुस्लिम बेड़ा एक साथ हुआ की रफ्तार से बंदरगाह पर लपका। पहला हमला बारबरूस ने खुद किया। इसने अपने जहाज को यूरोप के सबसे बड़े फ्लैगशिप के बिल्कुल साथ लाकर ललकारा। फ़ैरउल। और फिर बंदर आ। बारूद के घेर जोरदार धमाकों से अलिफाड़ गए, गुदाम आग के शोलों में लिपट गए, और यूरोप की बहरी सप्लाई का आधा हिस्सा एक लम्हे में धुएं का बादल बनकर आसमान की तरफ उठ गया। चीख व फेखोर शवर पोक्तो। यूरोप की नाजुक क़ियादत अपनी आंखों से देख रही थी कि उनका ख्वाबों का बेड़ा मुकम्मल होने से पहले ही राख में बदल रहा है।
बारबरूस ने ललकार कर कहा, इस पूरे बंदरगाह को आग में ढाल दो। यूरोप को बता दो कि समंदर भी अल्लाह का है। और हुआ भी। पोर्ट की सारी सरहद आग के लाल शोलों में बदल गई। दहकते तख्ते, गिरते हुए मिस्तोल, जान बचाने के लिए भागते सिपाही, पानी में कूद कर तैरने वाले कमांडर। हर तरफ एक ही मंजर था, बारबरूस की वापसी का ऐलान। इस हमले ने यूरोप की कमर तोड़ दी। उनके बेड़े का आधा हिस्सा तैयार ही ना हो सका। नेपल्स की वो रात तारीख के सीने पर एक सुर्ख महर बन गई। और बारबरूस जहरीले धुएं और आग की सुर्ख रोशनी में खड़ा सिर्फ इतना कह रहा था, मैं अभी शुरू हुआ हूं। नेपल्स के जलते हुए तख्तों से उठता धुआं अब बहराए रोम के ऊपर ऐसे फैल चुका था जैसे कोई सिया बादल अपनी सारी हदें तोड़कर आसमान पर काबिज हो जाए। अगर कोई इस लम्हे इटली के किसी पहाड़ी कस्बे से समंदर की तरफ देखता तो इसे ये मंजर क़यामत के पहले दिन जैसा महसूस होता। मगर बारबरूस के लिए ये जलता हुआ नज़ारा फतह का नक्शा था। इसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्हें मालूम हो कि समंदर उनके कदमों का फरमाबरदार है। नेपल्स की तबाही यूरोप का पहला जख्म थी, मगर वो अब अगले वार सार्डेनिया की तरफ देख रहा था। यूरोप को लगता था बारबरूस बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगा, मगर अब उन्हें समझ आ रही थी कि ये शख्स ना कानून मानता है, ना कोई ज़ाब्ता, ना ही बहरी अखलाकियात। वो इसी जगह वार करता था जहां दुश्मन सबसे कमज़ोर, सबसे बेखबर और सबसे गैर महफूज होता है। नेपल्स के गिरने के बाद पूरा इटली सकते में था। सारा यूरोप अपनी बहरी कौंसिल में बैठा चला रहा था, बहस कर रहा था, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। मगर उनके दिलों का असल खौफ सिर्फ एक था, बारबरूस उनकी हड्डियों तक। बारबरूस उनकी हड्डियों तक में उतर चुका था। जब यूरोप घबराहट में डूबा हुआ था, बारबरूस का बेड़ा नेपल्स से दूर सार्डेनिया के समंदर में बिल्कुल खामोशी के साथ ठहर गया। हुआ हल्की लहरें मामूल की, रात गहरी सिया और सितारे अपनी ठंडी रोशनी समंदर पर फैला रहे थे। मगर बारबरूस का ज़हन जल रहा था। वो अर्शे पर टहलने लगा, सीधे मजबूत कदमों के साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शेर जंगल में शिकार से पहले हुआ की समत माप रहा हो। आगा सुलेमान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आका, नेपल्स के बाद यूरोप होशियार हो गया होगा। सरनीर हमला आतिना आसान नवा खराल डनर। हुआ इसके दामन को हिला रही थी। वो धीरे से बोला, सार्डेनिया की हिफाजत यूरोप को बहुत मजबूत लगती है, मगर उन्हीं का पुख्ता यकीन उनकी असल कमजोरी है। फिर इसने आसमान की तरफ देखा। चांद कहीं बादलों के पीछे से अहलक रहा था। बारबरूस ने अपनी तलवार की मूठ मजबूती से थामी और कहा, जंग हमेशा तोपों और तलवारों से नहीं जीती जाती, कभी कभी आसमान भी हमारी मदद करता है। और फिर इसने वो मंसूबा बयान किया जिसे सुनकर पूरा लश्कर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। मंसूबता। सार्डेनिया की बंदरगाह पर सीधा हमला नहीं, बल्कि इसके पिछले हिस्से में वाक़े वो खुफिया बारूद खाना जिस पर कोई मुसलमान माहिर समंदर हमला करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वहां पहाड़ों के खतरनाक मोड़ थे, सख्त चट्टानें और रेत जैसे बारीक घाटियों से गुजर कर ही वहां पहुंचा जा सकता था। मगर बारबरूस जानता था कि अगर वो बारूद खाना अलिफाड़ गया तो सार्डेनिया की बंदरगाह आधी ताकत खुद बखुद खो देगी। इस रात का मंजर समंदरी तारीख ने बहुत कम देखा होगा। चांदी जैसी रोशनी में बारबरूस के 14 छोटे मगर इंतहाई तेज रफ्तार जहाज सार्डेनिया के पिछले रास्ते की तरफ रवाना हुए। वनिरिम खामोश। लहरें जहाजों से टकराते हुए एक ऐसी सरगोशी पैदा कर रही थीं जो किसी भी दिल को बेचैन कर दे। जब मुसलमान जहाजों ने सार्डेनिया के पिछले हिस्से में छुपा हुआ गैर महफूज यूरोपी बारूद खाना देखा तो वो हैरान रह गए कि इतनी संगीन चीज इतनी खिली गैर महफूज जगह में मौजूद है। 2 इतालवी मुहाफिज, चंद लकड़ी के गोदाम और बर्फ जैसे ठंडे पत्थर, बस। खैरुद्दीन ने जहाज का लंगर डाला और सिर्फ 2 लफ्ज कहे, शुरू औरू। मुस्लिम जंगजुओं ने जलती हुई मशले हुआ में उछाले, और फिर बारूद का वो खुफिया जखीरा इस जोर से फटा के शोले आसमान तक उठ गए और सार्डेनिया की आधी बंदरगाह अंधेरे में भी रोशन हो गई। आसमान सखला। पोर्ट के अंदर से यूरोपी सिपाही चीख उठे, They did it again. Barbaros attacked the supply depot. उन्होंने फिर कर दिया। बारबरूस ने सप्लाई डिपो पर हमला कर दिया। सार्डेनिया का पोर्ट घबराहट की लपेट में आ गया। सिपाही बदहवासी में एक दूसरे को रोनते भागे, गाड़ियां टकरा गईं, समंदर के किनारे बंधी रस्सियां टूट गईं, 2 जहाज आग पकड़ गए। यूरोप अपनी बहरी ताकत के अजीम मंसूबे का दूसरा सुतून भी खो चुका था, और बारबरूस दूर समंदर में अपने जहाज के अर्शे पर खड़ा बस इतना कहकर पलट गया, अब मसौना की बारी है। इसकी आवाज में वो इत्मीनान था जो सिर्फ इस वक्त पैदा होता है जब फतह के आसार वाज़े हो जाए।
मगर इसके दुश्मनों के लिए ये सुकून अंधेरे से पहले की वो खामोशी थी जो तूफान के आने का ऐलान करती है, क्योंकि मसौना उनका सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे कीमती बहरी अड्डा था। सार्डेनिया के पीछे होने वाली इस धमाका खेज तबाही का धुआं अभी फजाओं से पूरी तरह छटा भी ना था कि बारबरूस का बेड़ा अपने अगले असल हदफ की तरफ रवाना हो गया। ये वो घड़ी थी जब समंदर का हर कतरा बारबरूस के इरादे का ताबे लगता था। हुआ सर्द मगर बगावत से भरपूर, लहरें बारीक मगर चालाक, और आसमान खून आलूद रंगों में दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। मुसलमान जहाज़ों पर एक ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे किसी दास्तान गो ने कहानी के सबसे हैरान कुन मोड़ पर सांस रोक ली हो। सब जानते थे अब असल जंग का लिबास पहनना है। आगा सुलेमान ने नक्शा बारबरूस के सामने फैला दिया। इसका कलम सिया बारीक लकीर के साथ ससली और इटली के दरमियान की इस तंग, मगरमच्छ के जबड़े जैसी खतरनाक गुजरगा को छूता गया। फिर इसने कहा, ऐका मिस्ना, यूरोप का दिल, उनकी बहरिया का आखिरी सहारा। अगर ये गिर गया तो पूरा इटली अब का पैदल रास्ता बन जाएगा। बारबरूस ने जादूगर की तरह उंगली के नाखून से नक्शे की लकीरें छुई, उनके साए को टटोला, फिर झककर लकीर को लंबा किया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मसौना को गिराने के लिए हमला जरूरी नहीं। ऐसा खौफा, और खौफ इस वक्त उतरता है जब लोग अपनी आंखों से तबाही देखते हैं और उनका दिमाग सच और झूठ में फर्क करना भूल जाता है। मुस्कुराहट और समंदर शायद बारबरूस के साथ ही पैदा हुए थे, क्योंकि दोनों में एक सी बेकरारी, एक ही बेलगाम शान और एक ही बेमिसाल वहशत थी। रात का वक्त था जब बेड़े को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक आगा खान और आगा सुलेमान का हिस्सा, जो मसौना से बाहर दुश्मन की रात की गश्ती फोर्सेस को रोकेंगे। दो, बारबरूस का अपना हिस्सा, जो बंदरगाह के बिल्कुल करीब जाकर धोखे पर मबनी एक ऐसा मंजर पेश करेगा जो पूरे शहर को गलत फहमी में डाल दे। इस मंसूबे का राज सिर्फ चंद लोगों को मालूम था। बारबरूस जानता था कि यूरोप अब एक रिवायती, ताकतवर बहरी हमला तवक्को कर रहा है। उन्हें लगता था कि बारबरूस मसौना को भी नेपल्स की तरह तोपों से मिट्टी में मिला देगा। मगर बारबरूस कोई आम एडमिरल नहीं था, वो समंदर का शतरंजबाज था। यूरोप का हर मुमकिन रद्द-ए-अमल इसके जहन में पहले से मौजूद था। जब बेड़ा मसौना के करीब पहुंचा तो समंदरी हुआ गुनाहगारों की तरह भारी चल रही थी। पानी की सतह पर चांदनी ऐसे झलक रही थी जैसे किसी आसमानी किताब पर सफ़ेद रोशन कलम फेर दिया गया हो। खारदार रात में बारबरूस का जहाज पानी के बीच एक मध्यम आहट के साथ आगे बढ़ रहा था। मसौना की बंदरगाह दौर से जगमगा रही थी। ऊंची दीवारें, फौलादी पहरेदार, बहराए रोम की सबसे बड़ी तोपों के बुर्ज और पिछले हफ्तों के खौफ से मुरझाए हुए यूरोपी सिपाही। बारबरूस ने जब जासूसी दूरबीन से उन दीवारों को देखा तो इसके लबों पर एक तंजिया साया उभरा। वो दीवारें जिनमें खौफ उतर जाए। वतर नरेत मिबून जैत। फिर इसने ऐसा हुक्म दिया जिसने पूरे लश्कर को हैरान कर दिया। तो बंदर दो, मिशाल बिज दो, तमाम बादिबान निर दो। हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि हम थक चुके हैं। इस हुक्म में एक भयानक खामोश धमकी थी। यूरोप को अब यही पैगाम मलना था कि बारबरूस का बेड़ा कमजोर पड़ गया है, आहिस्ता हो गया है, जैसे कोई शहजादा तवील जंग के बाद सस्ताने को रुका हो। मसौना के पहरेदारों ने जब मुसलमान बेड़े को इस हालत में देखा तो एक नौजवान दौड़ता हुआ कमांडर के कदमों में जागरा। सिर, बारबरूस का बेड़ा कमजोर लग रहा है। वहमल नर्रा। लगता है पिछली लड़ाइयों ने इसे तोड़ दिया है। और इस गलत फहमी ने पूरे शहर को ऐसे जश्न में खकेल दिया जो उनकी तबाही का पेश खैमा था। बुर्जों पर यूरोपी सिपाहियों ने खुशी के नारे लगाए। कुछ ने शराब की बोतलें उठा ले, कुछ ने घोल बजाना शुरू कर दिए। उन्हें लगा अब उनकी फतह यकीनी है। लेन जश्न सिर्फ बिस्मिल्लाह। बारबरूस आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लैगशिप के अर्शे पर आया। इसने गहरी सांस ली। फिर इसकी आंखों में वो पुराना कहर चमका। और फिर ऐसा हुक्म दिया कि सर्दी की हुआ भी सुआन हो गई। बदबैन ओ मिशाल रोशन रो। और पूरा बेड़ा साजिश की तरह मर बी एज़वाज़ सीधा मसौना की तरफ दौड़ा। दो चांदनी रात में मुसलमान बेड़ा ऐसे बड़ा जैसे कोई रूपानी पर फिसल रही हो। मल्लाहों की सांसें तक रुक गई थीं। हर निगाह बारबरूस के चेहरे पर जमा थी, और वो चेहरा ऐसे आदमी का था जो फतह को अपना हक समझता हो। जब मसौना उनके बिल्कुल सामने आया तो बारबरूस ने हाथ उठाया, और अगले ही लम्हे पूरे बेड़े ने एक साथ मशले फिजा में उछाल दे। आसमान सरख्वा। यूरोपी सिपाहियों का जश्न एक लम्हे में चीखों में बदल गया, और बारबरूस की आवाज रात के सीने में गूंज उठी। जंग अब शुरू होती है। अब मसौना को वो सब देखना था जो तारीख ने बहुत कम देखा था। बारबरूस की असल ताकत, इसकी समंदरी हिकमत,
اور اس کی ہولناک جنگی ذہانت۔ سارڈینیا کے بارود خانے کا دھواں ابھی آسمان سے غائب نہ ہوا تھا کہ یورپ کے بحری کمانڈروں نے سر پکڑ لیے۔ جو بندر التأنآن اللاتت آجي إجلا وماضي بنت۔ مگر باربروس کے نزدیک یہ اختتام نہیں تھا، یہ تو اس کی چالوں کا ایک اور رنگ تھا۔ اس کی سوچ تو اب مسونا پر مرکوز ہو چکی تھی، وہ سمندری دروازہ جو اٹلی اور سسلی کے درمیان یورپ کی بحری طاقت کا مرکز تھا۔